कहते पुरानों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव में भीषण युद्ध हुआ था और इस बीच में युद्ध रोकने के लिए माँ दुर्गा को स्वयं प्रकट होना पड़ा था। कहते हैं युद्ध का कारण था कि बाहुबली का बेटा बानासुर एक राक्षस दानव राजा था। उसकी पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रधुम का पुत्र था अनिरुद्ध, दोनों आपस में प्रेम करते थे और प्रेम करने के बाद भाग करके दोनों शादी कर लिए थे। जब यह बात बानासुर को पता चला तो उसने अनिरुद्ध और उषा दोनों को बंदी में डाल दिया। अब यह खबर जैसे नारद जी को पता चला तो वो गए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी को कहे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और प्रहलाद जी बलराम जी बहुत क्रोधित हुए। वो अकेले चले युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोले नहीं, वहाँ पहले प्रेम से जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अकेले चले तो उनके साथ कुछ सेना भी चल पड़े और वहाँ पर जब देखे तो जब पता चला बानासुर को कि वहाँ श्री कृष्ण आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए अपने पोते को छुड़ाने के लिए, तो उसने भी अपने राज्य के बाहर में अपना बड़ी सेना लेकर के खड़ा हो गया। एक चीज़ बानासुर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए भगवान ने उसे अपने पुत्र मान लिए थे कि कोई भी आफत विपद हो तुम मुझे याद करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें बचाने के आऊँगा। तो जब देखे प्रेम से पहले भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर को कहे कि देखो इस प्रेम में बाधा मत बनो। जब दोनों आपस में प्रेम करते थे, शादी कर लिए, तो हमारी पुत्र वधू ही मैं दोनों को आदतपूर्वक अपने नगर ले जाना चाहता हूँ और उन्हें मैं फिर से विवाह करके प्रेम बंधन में बांधूंगा, इसमें बाधा मत डालो। लेकिन उसने बोला नहीं, आपके पुत्र ये आपके जो पोते हैं अनिरुद्ध, उसने जोर जबरदस्ती करके मेरी उषा से ये विवाह किया, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर निवेदन किया, फिर भी नहीं सुना। फिर भगवान वो कहा कि आपको हमको युद्ध लड़ना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को कहे तो भगवान श्री कृष्ण फिर गुस्से में आ गए और बानासुर को तो ये भरोसा था कि हमारे ऊपर तो भगवान शिव की कृपा है, हमको कुछ होगा तो उनको बुलाएंगे तो खुद आएंगे, ऐसे यही भरोसा पर लड़ गया। जब लड़ते लड़ते देखा कि बानासुर का सब सेना मारे जाने लगा, वो लास्ट में खुद घायल हो गया, तो उसने भगवान शिव को याद किया बानासुर। और उसी समय भगवान शिव ने अपने कैलाश गण को, जिसमें नंदी सब गण यहाँ पर पहुँच गए और कहते हैं फिर इसमें भी युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी भगवान शिव के सामने भगवान के गण सब हारने लगे, तो स्वयं भगवान प्रकट हो गए भगवान शिव। और फिर ये देख करके भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य किए कि ये क्यों। बोले नहीं, मैं तो इसके वचन दे रखा हूँ, इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ, मैं बानासुर को अपना पुत्र मानता हूँ। उसने मुझे तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लिया था, इसलिए तो मुझे बचाना तो फ़र्ज है। अब युद्ध में मैं हारूं या आप जीते ये तो अलग फैसला है, लेकिन मैं इसे रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और शिव में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, लेकिन जब देखे युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था, दोनों में से कोई नहीं हार रहे थे, दोनों का शक्ति एक समान लग रहा था। तो लास्ट में माँ दुर्गा ने वहाँ पर प्रकट हुए और माँ दुर्गा ने सब कृष्ण भगवान को कहे कि ये बानासुर आपके प्रहलाद के वंश का है, और आपने जब प्रहलाद आपका भक्त था तो आपने उसे वचन दिए थे कि उसके परिवार के कोई भी सदस्य को आप कभी नहीं मारेंगे। आज तो बानासुर उसी का परिवार का है, आज उसे मारने के लिए आप बेबस क्यों हैं। तो ये जब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को स्मरण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे माफ़ कर दिए। फिर भगवान शिव बोले बानासुर तुमने बहुत गलत काम किया है, मैंने तुम्हें रक्षा करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुमने गलत किया। एक प्रेम करने वाले जोड़ी को तुमने बंदी बनाया है, अभी इसी वक्त छोड़ो। जैसे भगवान शिव के आदेश हुए तो बानासुर ने बंदी से अनिरुद्ध और उषा को छोड़ दिए और फिर इस नाते वहाँ पर युद्ध रुक गई और वो भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध
और उषा को अपने रथ पर बैठा करके फिर द्वारका लाए। तो यहाँ पर सीख मिलता है कि भक्त सबसे बड़ा होता है। अगर कोई भक्त को कोई भगवान अगर वचन दे दे तो कहते हैं उनके सामने कोई दूसरा भगवान भी खड़े हो जाएं तो वो अपना वचन निभाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा है भक्त की शक्ति। तो भक्ति में बहुत शक्ति है, भगवान अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।